बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा कंपोनेंट और डिवाइडेंडो थ्योरम। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन को स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इंट्रोडक्शन के साथ इसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज इस टॉपिक की स्टूडेंट की डिमांड थी कि ये अपलोड कर दें, तो इसलिए मैं आज ये टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे कंपोनेंडो क्या है, डिविडेंडो क्या है और इन दोनों को कंबाइन करके हम किस तरह सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और आज हम ये डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्टली डिस्कस अबाउट कंपोनेंडो। स्टूडेंट, कंपोनेंडो इक्वलेंस ऑफ टू रेशो, जिसे हम प्रोपोर्शन भी कहते हैं, इक्वलेंस ऑफ टू रेशो। स्टूडेंट, कंपोनेंडो थ्योरम जब हम इक्वलेंस ऑफ टू रेशियो में अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट सेकंड क्वांटिटी को हम फर्स्ट क्वांटिटी में ऐड कर देंगे और सेकंड क्वांटिटी एज इट इज। देन अब स्टूडेंट जो मेथडोलॉजी हम लेफ्ट साइड पे लगाते हैं वही सेम आपने राइट साइड पे लगानी है। ऐसा नहीं करना आपने कि आप यहाँ फर्स्ट क्वांटिटी में बी को ऐड कर रहे हैं लेकिन आप राइट साइड पे सेकंड क्वांटिटी में सी को ऐड कर दें। स्टूडेंट, ऐसे नहीं करना। हाँ, जो मेथडोलॉजी आपकी लेफ्ट साइड पे है वही सेम मेथडोलॉजी आपने सेम मेथड के साथ आपने अप्लाई करना है, सी में डी ऐड कर देना। और स्टूडेंट, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्वांटिटी आप सेकंड क्वांटिटी में ऐड कर दें और फिर आप जो फर्स्ट लेफ्ट साइड में आप जो मेथड यूज करेंगे सेम वही मेथड आपने राइट साइड पे करना है। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम क्यों अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट, याद रहे कि हम कंपोनेंट, अब जब भी किसी को हम पुकारते हैं तो कोई नाम से पुकारते हैं, और यहाँ स्टूडेंट हमने जब लगाना है तो कोई ना कोई उसका लॉजिक होगी, कोई ना कोई नाम होगा उसका थ्योरम का। तो इस थ्योरम का नाम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो है। अब लगाते क्यों है स्टूडेंट? जब आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म में कंप्लेक्स किस्म का एक्सप्रेशन आपके पास गिवन हो, अलजेब्राइक टर्म्स में हो और किसी टर्म में आपके पास गिवन हो, तो स्टूडेंट हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो उसको इजीली और स्पीडली उस टर्म्स को सेपरेट करके दे के हमें सॉल्यूशन सॉल्व कर देते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम की मदद से। अगर आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में हो एक्सप्रेशन, जो आपके पास कॉम्प्लिकेटेड हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो की थ्योरम से सेपरेटली उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। स्पीडली भी हो जाएगा और इजीली भी हो जाएगा। और भी थ्योरम है स्टूडेंट, इन्वर्टेंडो है, अल्टरनेंडो है, लेकिन उसको हम तफसील से नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो स्टूडेंट की डिमांड थी कि 3.4 का क्वेश्चन अपलोड कर दें, तो स्टूडेंट ये था कंपोनेंडो। नाउ स्टूडेंट, डिविडेंडो। स्टूडेंट, डिविडेंडो में आपके पास सेम इफ इक्वलेंस ऑफ टू रेशियो, जिसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं, और स्टूडेंट डिविडेंडो में आपने नेगेटिव फर्स्ट क्वांटिटी में करना है और सेकंड क्वांटिटी एज इट इज, और जो मेथड आपने लेफ्ट साइड पे यूज की है वही सेम मेथड आपने राइट साइड पे करना है। और स्टूडेंट आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप सेकंड क्वांटिटी में भी डिक्रीज कर सकते हैं, और स्टूडेंट जो लेफ्ट साइड पे मेथडोलॉजी यूज होगी वही आपने राइट साइड पे करनी है। क्लियर स्टूडेंट? और स्टूडेंट हम अब इसको कंबाइन करके अब किस तरह इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, आपके पास इक्वलेंस ऑफ टू रेशियोज है जिसे हम प्रोपोर्शन कहते हैं। स्टूडेंट, अब मैं कंबाइन करके इसको इस इक्वलेंस ऑफ टू रेशियोज में अप्लाई करने लगा हूं, तो स्टूडेंट आपने जो डिनोमिनेटर्स टर्म होगी उसको ऐड कर देना न्यूमिनेटर में, और इसी तरह सेम न्यूमिनेटर के साथ यानी डिनोमिनेटर में नेगेटिव कर देना है। इसको आप फ्रैक्शन में भी मैं आपको करके दिखा दूं ताकि आपको और इजीली हो जाए। इसी तरह जो मेथडोलॉजी आपने स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे यूज करनी होगी वही सेम मेथडोलॉजी आपने राइट साइड पे आपने यूज करनी है। अगर फ्रैक्शन में कर दूं आपके लिए और इजी हो जाएगा। ये ले, हम रेशियो को फ्रैक्शन की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। नो स्टूडेंट, आपने डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ऐड करना है और सेम न्यूमिनेटर में वही डिनोमिनेटर नेगेटिव करना है।
ये इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेम जो आपने लेफ्ट साइड पे करना है वही राइट पे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ऐड होगा और न्यूमिनेटर में वही नेगेटिव होगा। ये था स्टूडेंट कंपोनेंडो डिवाइडेंडो कंबाइन अप्लाई। हम गिवन स्टेटमेंट में मैंने क्वेश्चन टाइप व्हाइट बोर्ड पे कर दिया है, हम अभी क्वेश्चन करेंगे। अब स्टूडेंट याद रहे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम किसी कंडीशन पे पाबंद हैं और हम उस कंडीशन को फॉलो करके हम कंपोनेंडो डिवाइडेंडो को अप्लाई करेंगे और हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट कंपोनेंडो डिवाइडेंडो को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और गिवन आपके पास है x इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें यहाँ 2y चाहिए, तो x इक्वल टू 4yz y प्लस z एज, जैसा कि हमारे पास स्टूडेंट ये एक्सप्रेशन है, ये टर्म्स है, इसको यूज करते हुए हमने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट x इक्वल टू वी राइट 2y एंड 2z। स्टूडेंट 4 को मैंने ब्रेक किया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और y, स्टूडेंट y मैंने 2 के साथ क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ 2y चाहिए एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट एज इट इज y प्लस z। नाउ स्टूडेंट 2y मल्टीप्लाई एंड राइट पे जाके स्टूडेंट 2y डिवाइड एंड 2z y प्लस z एज इट इज। इसको हम फर्स्ट का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट इस पे मैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम अप्लाई करूंगा बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। स्टूडेंट मैं नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा CD, तो आपने समझ लेना है कि C मीन कंपोनेंडो, D मीन डिविडेंडो थ्योरम। नाउ स्टूडेंट अप्लाई किस तरह करना है। अब स्टूडेंट वैसे तो आप जब अगर कंडीशन ना लगाए वो किसी भी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कंडीशन लगाई हुई है कि आपने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक तो ये बात, दूसरी ये बात कि आपको ये एक्सप्रेशन बताएगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है, वरना अगर ये एक्सप्रेशन ना होता गिवन, सिंपली ये होता, तो हमारे पास दो चॉइसेस दी जो अभी हमने डिस्कस किए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब स्टूडेंट यहाँ ऊपर पॉजिटिव है, इट्स मीन दैट डिनोमिनेटर टर्म न्यूमिनेटर के साथ पॉजिटिव और वही सेम एज नेगेटिव। अब स्टूडेंट जो आपने मेथड लेफ्ट पे लगाया है वही सेम एज डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ पॉजिटिव और सेम न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव। स्टूडेंट डिनोमिनेटर टर्म न्यूमिनेटर के साथ पॉजिटिव और सेम डिनोमिनेटर टर्म न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव। स्टूडेंट ये देखिए ये एक्सप्रेशन बन गया। अब स्टूडेंट राइट को हम सॉल्व कर लेंगे, 2z प्लस z 3z और 2z माइनस z माइनस y, स्टूडेंट x प्लस 2y। एक एक्सप्रेशन का मटेरियल हमने सॉल्व कर लिया है, किसकी मदद से, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो की मदद से। नो स्टूडेंट अगेन फ्रॉम वन अब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को आप फोकस करें कि यहां में 2z चाहिए और मैं 2z को मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट पे जाके मैं डिवाइड कर दूंगा और 2y एज इट इज एंड y प्लस z। नाउ स्टूडेंट बाय CD, स्टूडेंट आपने फुली एक्सप्रेशन लिखना है कंपोनेंट और डिवाइडेंडो। मैं बोर्ड की वजह से, बोर्ड स्मॉल है उसकी वजह से मैंने CD मीन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। ओके स्टूडेंट अब यहाँ पॉजिटिव और न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव, यानी न्यूमिनेटर में ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो स्टूडेंट सेम x प्लस 2z एंड x माइनस 2z। और स्टूडेंट जो मेथड आपने लेफ्ट के साथ की है वही आप राइट के साथ कर दें, y प्लस z एंड 2y माइनस y माइनस z। ओके स्टूडेंट 2y प्लस y 3y प्लस z और 2y माइनस y y माइनस z। इस स्टूडेंट को आप 2 का नाम दे दें, सॉरी 3, वी कॉल 3 इक्वेशन। ओके स्टूडेंट
इस एक्सप्रेशन का मटेरियल हमने फाइंड कर लिया और इस एक्सप्रेशन का मटेरियल फाइंड कर दिया। नाउ स्टूडेंट, अब आपने इस ऑपरेशन को देखना है। सम क्वेश्चन में या नेगेटिव होगा और सम क्वेश्चन में या पॉजिटिव होगा, तो आपने ये देख लेना है कि पॉजिटिव करना है या नेगेटिव, और दोनों इक्वेशन को हम स्टूडेंट अब ऐड कर देंगे। ऐड 2 and 3। स्टूडेंट लेफ्ट में ऐड कर देंगे हम और राइट में ऐड कर देंगे। स्टूडेंट लेफ्ट वैल्यू 3z, z माइनस वाई प्लस 3y प्लस z एंड y माइनस z। नाउ स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन मैं सॉल्व करने लगा हूं, ये एज इट इज साथ चलेगा। स्टूडेंट, मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा, 3z, z माइनस वाई प्लस 3y प्लस z एंड माइनस y माइनस z। नो स्टूडेंट, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव z माइनस वाई 3y प्लस z y माइनस z। स्टूडेंट, अब मैं एलसीएम ले लूंगा। स्टूडेंट, ये एक्सप्रेशन आपका साथ साथ चल रहा है। नो स्टूडेंट, एलसीएम लिया, 3z माइनस 3y प्लस z। स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 3y एंड माइनस z। एक टर्म हम मिस कर गए हैं, यहाँ पे y लगाना भूल गए हैं क्योंकि इस y साथ था, और यहाँ भी 3z प्लस y और 3z प्लस y और 3z प्लस y। नाउ स्टूडेंट, 3z प्लस y और z माइनस y। स्टूडेंट, 3z माइनस z 2z, 3y प्लस y माइनस 2y, z माइनस y। नो स्टूडेंट, 2 कॉमन ले लें, z माइनस y, z माइनस y। स्टूडेंट, ये कटिंग हो के आपके पास 2 सोल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट, ये आपका इसी तरह साथ साथ ये एक्सप्रेशन चलता जाएगा, और स्टूडेंट यही हमने सॉल्व करना था। ये देखें, यही एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन आपका लेफ्ट साइड पे साथ साथ चल रहा है। जगह कम थी इसलिए मैंने सिर्फ राइट साइड को क्योंकि सॉल्व करना था, तो ये मैंने सॉल्व कर दिया और इसका आंसर आपके पास आ गया 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है और सेकंड सेम एज इट इज। अब स्टूडेंट 3, 4 एंड 5 ये सेम है, और मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करने लगा हूँ। स्टूडेंट, टेक्निक को समझें, आप ये ना देखें, आप कॉपी पेस्ट ना करें, टेक्निक को समझें कि हम अप्लाई किस तरह कर रहे हैं, किस तरह टर्म्स को यूज करके हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट, मैं अक्सर बात करता होता हूं कि आप 10 मैथमेटिशियन लाकर खड़ा कर दें, लेकिन आप खुद जब तक नहीं ना करेंगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फेमस सेंटेंस अबाउट मैथमेटिक्स, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्टूडेंट, लर्न डू इट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इट योरसेल्फ। समझें लेकिन फिर खुद करें। आपको तभी आएगा, आपको मैथ की लैंग्वेज तब आएगी जब आप खुद करना सीखेंगे। सिर्फ समझ के मैथ नहीं आएगा, समझ के फिर खुद अप्लाई करना सीखें, खुद प्रैक्टिस करना सीखें, प्रैक्टिस करें, फिर मैथ की लैंग्वेज भी समझ आएगी और आपके मैथ के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पाएंगे। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ी सी कंडीशन चेंज है और हमने अप्लाई करने का तरीका वही है। स्टूडेंट, एज x इक्वल टू 3yz एंड y माइनस z। अब स्टूडेंट, इस एक्सप्रेशन में आपने फोकस करना है, हमें 3y चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं 3y को लेफ्ट पे आके डिवाइड कर दूंगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और z एज इट इज, तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया वहां न्यूमरेटर के साथ पॉजिटिव था
और डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव था, लेकिन यहाँ न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव है और डिनोमिनेटर के साथ पॉजिटिव है। स्टूडेंट हमने जब कंपोनेंट और डिवाइडेंडो को डिस्कस किया, हमने पॉजिटिव के साथ भी डिस्कस किया और नेगेटिव के साथ। तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को देख लेना है, ऐसा ना हो कि आपके माइंड में वही पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा हो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है और आप वही अप्लाई करते हो तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो आपने इस एक्सप्रेशन को साथ साथ देखना है और इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते हुए आपने सॉल्यूशन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अप्लाई बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, CD मीन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। स्टूडेंट आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है, मैं बोर्ड शॉर्ट की वजह से स्मॉल की वजह से मैं CD शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट x माइनस 3y, और अब आपने अगर न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव किया तो डिनोमिनेटर के साथ पॉजिटिव करना है, क्योंकि अगर ऊपर नेगेटिव है आप नीचे भी नेगेटिव हो तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो आपने न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव और डिनोमिनेटर के साथ पॉजिटिव, और जो मेथड आपने लेफ्ट साइड पे अप्लाई की है वो सेम एज इट इज राइट पे साइड पे आपने अप्लाई कर देना। क्लियर स्टूडेंट? नो स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर दे, माइनस माइनस को अंदर ऑपरेट कर दें और z प्लस वाई माइनस जी। सो z प्लस जी 2z एंड z कैंसिल और y। स्टूडेंट ये आपके पास सेकंड। नाउ स्टूडेंट अगेन फ्रॉम 1, अब स्टूडेंट आपको इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन स्टूडेंट आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इस एक्सप्रेशन में आपको 3z चाहिए, तो यहाँ से 3z सेपरेट करके आप लेफ्ट पे आके डिवाइड कर दें और y सेपरेट हो जाएगा और y माइनस जी एज इट इज। तो अगेन बाय CD कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, स्टूडेंट आपने फुल फॉर्म ही लिखनी है। नाउ स्टूडेंट अब न्यूमिनेटर के साथ पॉजिटिव और डिनोमिनेटर के साथ नेगेटिव, और सेम राइट साइड पे y प्लस वाई माइनस जी और y माइनस वाई माइनस जी। स्टूडेंट ऑपरेट कर दें पॉजिटिव को ब्रैकेट के अंदर और नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर ऑपरेट कर दें। y प्लस वाई 2y माइनस जी, वाई वाई कैंसिल z। स्टूडेंट ये आपके पास एक्सप्रेशन सेकंड एक्सप्रेशन आ गए और वी कॉल थर्ड। नाउ स्टूडेंट अब स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन में मिड में पॉजिटिव था, आपने पॉजिटिव किया, और इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव है। स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 फ्रॉम 2। तो स्टूडेंट x माइनस 3y, x प्लस 3y, लेफ्ट लेफ्ट में और राइट राइट में। सो लेफ्ट की वैल्यू है आपके पास 2z माइनस y, y, और राइट में जो थर्ड की है वैल्यू 2y माइनस z एंड z। स्टूडेंट एलसीएम ले लें y z। स्टूडेंट z इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर दें, 2z स्क्वायर माइनस वाई जी माइनस 2y स्क्वायर पॉजिटिव वाई जी और वाई जी। स्टूडेंट वाई जी कैंसिल, 2 स्टूडेंट कॉमन है और जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई जी। स्टूडेंट ये आपका सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। स्टूडेंट सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 और पार्ट 4। स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को यूज करके इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट टेक्निक को समझे कि किस तरह इसको ब्रेक करके, और इस यहाँ एक्सप्रेशन को देखें कि हमें कौन सा डिजिट चाहिए, वो यहाँ से ब्रेक करके आपने डिवाइड करना है। डिवाइड करके इस एक्सप्रेशन को देख के आपने CD यानी कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड थ्योरम अप्लाई कर देना है। अगर पॉजिटिव है ऊपर और नीचे नेगेटिव होगा, अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव होगा। दोनों एक्सप्रेशन के स्टूडेंट आप मटेरियल फाइंड आउट करें और उसके बाद मिड में देखें, पॉजिटिव है तो ऐड कर दें और नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 2 6 पार्ट।
स्टूडेंट जो फर्स्ट 5 पार्ट थे उसमें हम कुछ कंडीशन जो एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करते थे उसमें हम पाबंद थे, हमने उसको फॉलो करके हमने कंपोनेंडो डिवाइडेंडो को अप्लाई करना है और फिर हम सोल्यूशन निकालते थे। लेकिन स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 पार्ट है, अब 6 और लास्ट पार्ट इसका 9 जो है वो सेम है, तो मैं फर्स्ट 6 करूंगा और 9 आप खुद ट्राई करेंगे, और इसी तरह 7 और 8 सेम पार्ट है और एक पार्ट मैं करूंगा और बाकी आप पार्ट खुद करेंगे। स्टूडेंट अब ये जो लास्ट 4 पार्ट है स्टूडेंट, इसको आपने एक ही लॉजिक आपने रखनी है कि डिनोमिनेटर को ऊपर पॉजिटिव कर देना है और डिनोमिनेटर को नीचे नेगेटिव कर देना है। एक ही लॉजिक के साथ इन 4 पार्ट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बाय कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, तो स्टूडेंट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट डिनोमिनेटर को ऊपर पॉजिटिव कर दें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और स्टूडेंट सेम न्यूमिनेटर के साथ नेगेटिव कर दे डिनोमिनेटर को, x माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट याद रहे कि इनके दरमियान साइन चेंज होगा, ये साइन नहीं चेंज करने आपने, ये a क्वांटिटी है और ये b क्वांटिटी है, ये फर्स्ट क्वांटिटी है और ये आपकी सेकंड क्वांटिटी है, और स्टूडेंट सेम एज इट इज आपने राइट पे वही मेथडोलॉजी आपने यूज कर देनी है। ए क्वांटिटी में हमने बी ऐड किया और फिर ए क्वांटिटी में हमने बी नेगेटिव कर दिया। स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर दें, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव को अंदर ऑपरेट कर दें, स्टूडेंट पॉजिटिव को अंदर, अब नेगेटिव को अंदर ऑपरेट कर दें, स्टूडेंट 12 प्लस 13 25 एंड 12 पॉजिटिव नेगेटिव 30 माइनस 1। नाउ स्टूडेंट नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 1 टाइम प्लस 1 टाइम 2 टाइम x माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2 टाइम x माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 25। स्टूडेंट 2 2 कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, नाउ स्टूडेंट x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, होल पावर एंड 25। स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, x माइनस 2 का एंड x माइनस 4 का होल स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव 25। सो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस 2 x माइनस 4 एंड 25 का स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट सेपरेट कर देंगे, x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 5 एंड x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5। नाउ स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, नाउ स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, स्टूडेंट 5 को अंदर ऑपरेट कर दें, मल्टीप्लाई 5x माइनस 20, स्टूडेंट नेगेटिव 5 को अंदर ऑपरेट कर दें, स्टूडेंट x टर्म को एक तरफ लेफ्ट पे ले आए और कांस्टेंट को राइट पे ले आए, स्टूडेंट x टर्म को लेफ्ट पे ले आए और कांस्टेंट को राइट पे ले आए, स्टूडेंट x माइनस 5x 4x माइनस 20 प्लस 2 माइनस 18। स्टूडेंट नेगेटिव नेगेटिव कैंसर, 18 डिवाइडेड बाई 4, स्टूडेंट 6x 20 प्लस 22, स्टूडेंट 6 22 राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट x इक्वल टू 2 9 2 2 4, स्टूडेंट ये एक फाइंड आउट हो गया एक्सप्रेशन, एंड 2 11 बाई 3, स्टूडेंट ये सेकंड। और स्टूडेंट लास्ट पे आपने सॉल्यूशन सेट लाजमी लिखना है, मैं यहाँ बॉक्स बना के लिख रहा हूँ, आपने सॉल्यूशन सेट लास्ट पे इस तरह टाइप कर देना है। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। नाउ स्टूडेंट 7 और 8 सेम पार्ट है और एक पार्ट मैं करूंगा और सेकंड पार्ट आप खुद ही ट्राई करेंगे। 7 और 8 सेम क्वेश्चन। स्टूडेंट 7 और 8 पार्ट सेम है, 8 पार्ट मैं सॉल्व करने लगा हूँ, 7 आप अपने खुद ट्राई करना है। स्टूडेंट बाय CD मीन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, स्टूडेंट आपने फुल फॉर्म ही टाइप करनी है।
तो स्टूडेंट आपको मैंने कहा कि ये जो 4 पार्ट है इनमें आपने एक ही लॉजिक रखनी है, न्यूमरेटर के साथ पॉजिटिव और सेम न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर में नेगेटिव करना है आपने। स्टूडेंट डिनोमिनेटर को ऊपर पॉजिटिव कर दें, लें स्टूडेंट न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को पॉजिटिव और न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर को नेगेटिव। और स्टूडेंट राइट पे सेम मेथोडोलॉजी, पॉजिटिव नेगेटिव। स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन कर दें, सो नेगेटिव को आप अंदर ऑपरेट कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, 1 माइनस 3 माइनस 2। सो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसर एंड पॉजिटिव नेगेटिव कैंसर। नो स्टूडेंट 1 टाइम 2 टाइम x स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर, माइनस 1 टाइम माइनस 2 टाइम x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर and 4 divided by 2 minus 2। Student 2 cancel, negative cancel। स्टूडेंट अब इस एक्सप्रेशन को हम टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्टूडेंट न्यूमरेटर भी आपका स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी, तो मैंने एक न्यूमरेटर एक स्क्वायर रूट की रेडिकल के साइन के सिंबल में कर दी है। तो स्टूडेंट ये स्क्वायर एंड ये स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4, पॉजिटिव नेगेटिव 4, सॉरी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ नहीं आएगा, उस स्क्वायर रूट में आता है। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 8p स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। स्टूडेंट ऑपरेट कर दें, 4x स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर की टर्म को आप राइट पे ले आए और p स्क्वायर की टर्म को आप एक्स स्क्वायर की टर्म को आप लेफ्ट पे ले आए और p स्क्वायर की टर्म को आप राइट पे ले जाएं। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। स्टूडेंट माइनस 4p स्क्वायर माइनस 8p माइनस 12p स्क्वायर। स्टूडेंट नेगेटिव कैंसिल। स्टूडेंट एक्स स्क्वायर 12 डिवाइडेड बाई 3p स्क्वायर, स्टूडेंट 3 मल्टीप्लाई 4 एक्स स्क्वायर 4p स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट आप स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट से कैंसिल x एंड पॉजिटिव नेगेटिव 4 का स्क्वायर रूट 2 और p स्क्वायर रूट से कैंसिल। तो स्टूडेंट आपका जो सोल्यूशन सेट है 2p नेगेटिव 2p। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 3 चैप्टर्स इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।